सभी ब्राह्मण बंधुओं को प्रणाम। जैसा कि कई बार हम लोगों ने कहा है कि जो भी ब्राह्मण सरकारी नौकरियों में हैं या जो आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, वे ब्राह्मण कहलाने में अपने आप को हिचकिचाते हैं, ब्राह्मणों की मदद करने में हिचकिचाते हैं। लेकिन ब्राह्मण विरोधी मानसिकता के लिए ना तो आर्थिक रूप से समृद्ध ब्राह्मण में फ़र्क है और न ही सरकारी अधिकारी हों, कर्मचारी हों, उनमें कोई फर्क करती है ब्राह्मण विरोधी मानसिकता। ब्राह्मण विरोधी मानसिकता ब्राह्मण जनप्रतिनिधियों के लिए भी अपनी कोई सोच नहीं बदलती, वो उनका भी उतना ही विरोध करती है। अगर ब्राह्मण विरोधी मानसिकता के टारगेट पर जो है वो है ब्राह्मण पुलिस में हो, ब्राह्मण प्रशासन में हो, ब्राह्मण शासन में हो, ब्राह्मण जनप्रतिनिधि हो, कोई भी हो, अगर ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण विरोधी मानसिकता के निशाने पर है। अभी सभी लोगों ने देखा होगा कि कासगंज के एक ब्राह्मण व्यक्ति जो समाधान दिवस में अपनी ज़मीन से अवैध कब्जा हटवाने के लिए समाधान दिवस गए, तो वहाँ उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया, कॉलर पकड़कर बाहर निकाला गया, फिर थाने में बैठाया गया और 2-3 घंटे बाद छोड़ा गया। दूसरे, ये जो बस्ती में परशुरामपुर थाने में तैनात एसएसआई अजय गौड़, वो 5 तारीख से लापता थे। उनके भाई जो प्रशासन में एडीएम है, झांसी के एडीएम हैं, उनकी जो भाई एडीएम साहब की जो वाइफ हैं वो इटावा में ट्रेजरी ऑफिसर हैं, मजबूत हैं, सरकारी नौकरियों में हैं। लेकिन आप ये देखो कि वो उनके भाई का सुराग नहीं लगता। बाद में जो उन्हें धरने पर बैठना पड़ता है एडीएम साहब को और ट्रेजरी ऑफिसर को, तब जाकर वो डेड बॉडी मिलती है, वो भी बस्ती से के बजाय अयोध्या में। आप उनकी मोटरसाइकिल कहीं और बस्ती में मिलती है, डेड बॉडी अयोध्या में मिलती है। एडीएम साहब बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ब्राह्मण जनप्रतिनिधियों में से किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं दी। ब्राह्मण जनप्रतिनिधियों को संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन जो हमने कई बार कहा है कि जो कई एसडीएम पहले निशाने पर थे, 4 एसडीएम पहले निशाने पर थे, उसके बाद जो आपने देखा कि अलंकार अग्निहोत्री साहब को तो इस्तीफा देना पड़ गया। उधर मध्य प्रदेश में सागर के एसपी, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। जब तक ब्राह्मण ताकतवर नहीं होगा तो वो सुरक्षित नहीं हो सकता। उसकी सुरक्षा की गारंटी सत्ता के संरक्षण के बिना संभव ही नहीं है। और दूसरी ये है कि सभी ब्राह्मणों को एक दूसरे की मदद करनी होगी, जिस भी स्तर की वो करने में सक्षम हो। प्रशासन में है तो प्रशासन स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर उनकी मदद करें, पुलिस में है तो पुलिस के जो भी मदद कर सकते हो वो करनी चाहिए। और जो आम ब्राह्मण है वो भी ऐसे प्रयास करें कि सदन में ब्राह्मण चेहरे नहीं, ब्राह्मणों के पैरोकार पहुँचे, जो ब्राह्मणों की पैरवी सुनिश्चित करें, वो ब्राह्मणों की सुरक्षा की गारंटी दें, ब्राह्मणों को शोषण से बचाएं, ब्राह्मणों को उत्पीड़न से बचाएं। अभी कासगंज की घटना है या दूसरी जगह की घटना है, सब जगह एक सा ही चल रहा है। ब्राह्मणों को
एजेंडे चलाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपने एक और घटना सुनी होगी, कानपुर की जो एक बैंक की घटना है, वहाँ पर एक त्रिपाठी महिला है और एक ठाकुर महिला है। ठाकुर महिला उन्हें धमका रही हैं। ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप ब्राह्मण हितैषी विचारधारा से नहीं जुड़ेंगे। कुछ लोग एजेंडा चला रहे हैं सवर्ण का, तो कानपुर की घटना में जो दूसरी महिला है ठाकुर, क्षत्रिय समाज से आती है, वो धमका रही हैं ब्राह्मण महिला को। ये तब तक चलता रहता है जब आप ताकतवर नहीं हो। जो ताकतवर होगा वो धमकाएगा। ये बात हर ब्राह्मण जान ले कि कभी शेरों की बलि नहीं दी जाती, मुर्गों की बलि दी जाएगी, बकरों की बलि दी जाएगी, गाय भैंस की बलि दी जा सकती है, लेकिन शेर की बलि कोई नहीं देता, क्योंकि शेर है, उसके पास ताकत है, वो मुकाबला करेगा, इसलिए जो उसकी बलि नहीं दी जाती। इसीलिए इसी तरह से जो ब्राह्मणों का शोषण क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्राह्मण शक्तिविहीन है। लोकतंत्र में आपके पास अगर सत्ता की ताकत आपके पास नहीं है तो फिर आप असुरक्षित हैं, और सत्ता की ताकत मिलती है आपकी जनप्रतिनिधियों से। भारी संख्या में 115 से भी ज़्यादा सीटें ब्राह्मणों की ऐसी हैं जहां ब्राह्मण जीत सकते हैं। हम बार बार कहते हैं कि ब्राह्मण राजनीतिक विंग बनाए, जो ब्राह्मण हितैषी युवाओं को तैयार करें, उन्हें ट्रेनिंग दें, प्रशिक्षण दें, और उन्हें चुनकर सदन में भेजें, जिससे वे ब्राह्मण चेहरों की तरह वाला व्यवहार न करें कि ब्राह्मण विरोधी नीतियों पर तो मेज थपथपाएंगे, अपने नेताओं को बचाने के लिए तो बहुत चिल्लाएंगे, लेकिन जब ब्राह्मण हितों की बात आएगी या ब्राह्मण हितैषी नीतियों की बात आएगी तो उसमें चुप्पी साध लेंगे। ब्राह्मणों के शोषण की बात आएगी तो उसमें चुप्पी साध लेंगे। ब्राह्मणों के उत्पीड़न की बात आएगी तब चुप्पी साध लेंगे। ब्राह्मणों की सुरक्षा की बात आएगी तब चुप्पी साध लेंगे। ऐसे लोगों से आपको निजात पानी। हमने कई चैनलों पर देख रहे हैं, कोई चैनल पर ब्राह्मण एंकर वो कह रहे हैं कि साहब ब्राह्मण नाराज है वर्तमान सत्ता से, वो बसपा में जाएगा। बसपा से पहले ही वो अपमानित होकर निकला है। आप ये देखिए, उस बसपा में भेजने की वकालत कर रहे हैं कि जिसमें वो अपमानित होकर पहले निकला। जो दूसरी, वो कभी भी ये नहीं कहने को तैयार है कि ब्राह्मण राजनीतिक विंग बनाए तब उसमें ताकत हो। राजनीतिक विंग बनाना किसी के लिए भी गलत नहीं है। अगर गलत होता तो आरएसएस के लोग बीजेपी नहीं बनाते। चौधरी चरण सिंह जी जो राजनीतिक दल नहीं बनाते, माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो राजनीतिक दल नहीं बनाते, सोनेलाल पटेल जी अपना राजनीतिक दल नहीं बनाते, संजय निषाद जी अपने राजनीतिक दल नहीं बनाते, ओपी राजभर जी अपना दल नहीं बनाते, लालू यादव जी अपना दल नहीं बनाते, माननीय नीतीश कुमार जी अपना दल नहीं बनाते। अगर दल बनाना गुनाह होता तो दल वही लोग बनाएंगे जो खुद अपने समाज को प्रगति के पथ पर आगे ले जाना चाहते हैं। जो यूजीसी का बिल आया, वो जो ब्राह्मण विरोधी मानसिकता, एक घूसखोर पंडित पिक्चर बना रहे हैं, उसमें शामिल कौन है? ब्राह्मण। कितनी शर्म की बात है।
कि आप जो अपनी ही जात की बेइज्जती करने पर उतारू? आपको शर्म नहीं आई? सोचना चाहिए। सभी ब्राह्मणों से बार बार विनती है कि आप जब तक बहकावे में आते रहेंगे तब तब आपकी पीढ़ियां, आने वाली नस्लें पतन के रास्ते पर चलती रहेंगी। अगर इस पतन को रोकना है तो आपको ब्राह्मण राजनीतिक मुक्त बनाना होगा, ब्राह्मण नेतृत्व तैयार करना होगा। नेतृत्व में कोई दिक्कत ही नहीं है। जिस भी ब्राह्मण युवक के पास या ब्राह्मण नेता के पास, ब्राह्मण चिंतक के पास विजन है ब्राह्मणों के उत्थान का, ब्राह्मणों की प्रगति का, ब्राह्मणों के सम्मान को बनाए रखने का, ब्राह्मणों को आर्थिक और सामाजिक स्तर पर समृद्ध करने का, ब्राह्मणों को राजनीतिक स्तर पर मजबूत करने का विजन है, उनका नेतृत्व स्वीकार करिए। अगर आप इसी तरीके से चलते रहे, जितनी भी संगठन है राजनीतिक या सभाएं हैं, अगर वो उन मतलब बिना किसी विजन के काम करते रहे, उससे कोई फायदा नहीं। ब्राह्मणों को शोषण नहीं रुकेगा। और ब्राह्मण, अगर आप, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप हिंदुत्व की विचारधारा या समाजवाद की विचारधारा, हिता या सर्वजन हिताय की विचारधारा या किसी विचारधारा में आस्था रखो, लेकिन आप ये देखो ना, आप उसमें शामिल होकर क्या ब्राह्मणों को मजबूत कर पा रहे हो? क्या आप जो ब्राह्मणों की मदद कर पा रहे हो? क्या ब्राह्मणों को शोषण से बचा पा रहे हो? क्या ब्राह्मणों की सुरक्षा सुनिश्चित कर पा रहे हो? क्या ब्राह्मणों को आर्थिक रूप से समृद्ध कर पा रहे हो? अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो फिर उस विचारधारा को छोड़ दो और ब्राह्मण हितैषी विचारधारा अपनाओ, ब्राह्मण राजनीतिक बनाओ। हम फिर वही बात कहेंगे कि आपको किसी भी जात से, किसी भी धर्म से, किसी व्यक्ति से, किसी विचारधारा से, किसी पार्टी से नफरत नहीं करनी है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए ब्राह्मणों का उत्थान, ब्राह्मणों को आर्थिक रूप से समृद्ध कैसे बनाए, ये हमारे लक्ष्य होने चाहिए। आगे फिर मिलेंगे, फिर बात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।